हाय दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम मैथ में क्षेत्रमती से क्वेश्चन लेके आए हैं और आपको हम बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन बेलन के वक्र पृष्ठ से मतलब संबंधित हैं, तो इन्हें हम कैसे लगाएंगे आज हम आपको बताने वाले हैं। आप अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे देखो, मैंने चित्र भी बना दिया है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बनाया था। इस तरीके से अच्छे से समझ में आता है, तो हम आपको बताने वाले हैं। चलो, यहाँ पे दिया हुआ है, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। दिया हुआ है, किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा उस ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, मैंने जितने भी मान दिए हैं मैंने सबको पहले यहाँ पे लिखते हैं दिया है, फिर सब मान यहाँ पे हमने r बराबर 7 सेंटीमीटर, h बराबर 14 सेंटीमीटर और पाई बराबर 22/7 रखते हैं। तो आप सब लोग हम लोग जानते ही हैं, है ना। तो यहाँ पे चित्र देखो, यहाँ पे ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या बराबर होती है। अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 होगी, है ना। चलो, अब हम सवाल को लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या आता है 2πr/h, है ना। अब मान इसमें हम पिक कर देंगे, तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा और r का मान कितना है 7 सेंटीमीटर गुणे h कितना है 14 सेंटीमीटर। अब इसको हम हल कर देते हैं, अब इसमें हल करेंगे तो यहाँ पे देखो 7 से 7 कट जाएगा। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो 22 दूना 44 गुणे 14, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 14 चौकू 56 का 6, 5 हासिल, 14 चौकू 56, 5 61, है ना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये ज़रूरी लिखना है आपको, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसको जरूर लिखेंगे। यहाँ पे वक्र पृष्ठ है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, अगर आयतन की बात की जाए तो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, है ना। चलो, ये सवाल हल हो गया। बहुत आसान सा सवाल था, है ना, इसको ऐसे ही लगाया जाता है, ठीक है। अब चलो हम दूसरा सवाल इसी प्रकार करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें देखो चित्र बना हुआ है ना। इसमें देखो मान मीटर में दिए हुए हैं ना, ऊंचाई भी मीटर में दी हुई है। यहाँ पे देखो दूसरा सवाल है, एक बेलन की त्रिज्या 9 मीटर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो यहाँ पे दिया है, में सब मान दिए हुए, r बराबर 9 मीटर, h बराबर 12 मीटर और यहाँ पे पाई का मान तो सेम ही रहेगा, है ना। यहाँ पे चित्र देखो बना है। चलो, अब हम लगाते हैं सवाल को। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो लिखेंगे 2πr/h। तो मान रखेंगे 22/7 गुणे r कितना है 9, h कितना है 12। अब इसको कैसे हम हल करेंगे, इसको हल करने के, इसमें देखो कट तो कुछ भी नहीं रहा है, तो क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। सबसे पहले 22 दूना 44, 12 नवा कितना होता है 108 होता है ना। अभी इसका गुणा करने पर कितना आएगा, इसका गुणा करने पर चलो हम इसको कर लेते हैं साइड में। चलो, इसको हम साइड में कर लेते हैं। 108 यहाँ पे कर लेते हैं, तो 8 चौको 32 का 2, 3 हासिल, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, वहाँ पे 0 है ना, 4 का नम 4, है ना। अब सेम हो जाएगा, इसको सेम लिख सकते हैं हम क्योंकि संख्या सेम है। 2, 5, 7, 4, 4752 यहाँ पे आएगा, तो हम लिखेंगे 4752
यहाँ पे बटे में 7 लिख देते हैं, 4752/7। तो इसको हम जब काटेंगे तो आंसर आएगा काटते हैं इसको, पहले हम काट लेते हैं, लिखते हैं ये काटते हैं। चलो 7 छंग 42 है ना, 7 का 7 छंग 42। फिर यहाँ पे कितना बचेगा 5, तो यहाँ पे कितना 7 सत्ते 49। फिर कितना बचेगा 6 बचेगा वहाँ पे, तो फिर 7 8 56 है ना, 8 56। फिर कितना बचेगा वहाँ पे बचेगा 6 बचेगा है ना। फिर 7 8 56 हो जाएगा है ना, 7 8 56। फिर वहाँ पे 4 बचा, फिर 0 हम उतार लेंगे तो 7 5 35। 2 अंक तक बहुत है, तो 2 अंक तक हम लिखेंगे 678.85। यहाँ पे क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर लिखेंगे ना, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है मान। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे सवाल को अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा इसके संपूर्ण पृष्ठीय से संबंधित होगा है ना। मैंने आयतन और वक्र पृष्ठीय तो बता दिया है, अब बताएंगे संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल किसका, बेलन का है ना। थैंक यू, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।